और 24 घंटे में ट्रंप को अमेरिकी संसद से लगा है दूसरा झटका। सीनेट ने यूक्रेन सहायता पैकेज को मंजूरी दे दी। 18 रिपब्लिकन सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट दिया। 24 घंटे पहले ही ईरान युद्ध में अधिकार सीमित करने का प्रस्ताव भी पास हुआ था। तो ट्रंप को लग रहे हैं झटके पर झटके। तो 24 घंटे में ट्रंप को लगा है दूसरा झटका। 226 वोटों से यूक्रेन सहायता पैकेज पास हो गया। विरोध में 195 वोट पड़ गए। 18 रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ दिया है। सोचिए ये कितना बड़ा झटका है ट्रंप के लिए। पैकेज में 1.5 अरब डॉलर से ज्यादा सैन्य सहायता का प्रस्ताव है। रूस पर नए प्रतिबंध और यूक्रेन को कर्ज सहायता का प्रपोजल रखा गया है। बिल्कुल, व्हाइट हाउस ने कहा क्या है आप ये देखिए। बिल ट्रंप की युद्ध खत्म करने की रणनीति को कमजोर करेगा। ट्रंप ने संकेत दिया कि बिल उनके पास पहुंचने पर वीटो संभव है। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, डोनाल्ड ट्रंप निकले तो थे ईरान में रिजीम चेंज करने, वो तो हुआ नहीं। दूर दूर तक आसार नहीं है। अमेरिका में ही रिजीम चेंज का माहौल तो नहीं बनने लगा है? आसार हैं, और हालांकि ये बात ट्रंप खुद भी कह रहे हैं कि उनको मिड टर्म इलेक्शन के परिणामों की परवाह नहीं है। इस बात को वो समझते हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि अमेरिकी सिस्टम में कितना बड़ा विरोधाभास है कि एक तरफ अमेरिका के संसद में ये प्रस्ताव पारित होता है कि ईरान में युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वही संसद यूक्रेन में हथियार देने के लिए प्रस्ताव को पारित करती है। यानी उन्हें वो युद्ध पसंद है जिसमें अमेरिका डायरेक्ट पार्टिसिपेट ना करे, लेकिन उसमें मुनाफा हो, उसमें धंधा चलता रहे, उसमें हथियार बेचकर कमाई हो। लेकिन उसे वो युद्ध पसंद नहीं है जिसमें अमेरिकी खुद रिस्क में आ जाए, जहां अमेरिका पर खुद हमला हो। और इसीलिए अमेरिका ने अपने ओरिजिनल कैरेक्टर को यहां पर शो किया है कि उनको जंग चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमेरिकी संसद को, अमेरिकी जनता को जंग नहीं चाहिए। अमेरिकी संसद को, जनता को जंग चाहिए, लेकिन वो जंग चाहिए जिसमें मारे कोई और लोग जाएं, जिसमें अमेरिकी नहीं मारे जाएं और मुनाफा केवल अमेरिकी कंपनियों को हो। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि वो जितना आसानी से समझते हैं इतने आसानी से अब होने वाला नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से अमेरिकी वर्चस्व टूटा है, अब दूसरे प्लेयर्स भी अपने हिसाब से इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को ले रहे हैं, फिर चाहे वो ईरान हो, फिर चाहे वो रूस हो। और इसीलिए अमेरिकी संसदों के प्रस्ताव, अमेरिकी संसद के बहुत सारे प्रस्ताव नाकाम साबित हुए। बिल्कुल, और ईरान को लेकर हालांकि झटका जरूर मिला डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन अब जिक्र हो रहा है जो वीटो पावर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास मौजूद है। देखना होगा कि वो क्या करते हैं, क्या फैसले को मानते हैं या फिर अपने हिसाब से ही जो फैसले हैं वो लेते चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बात करने